हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको कहा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेम वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? डिफरेंस यही होता है कि उसमें समय नहीं दिया होता और इसमें समय के लिए से का यूज किया जाता है। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पहचान सेम होती है, लेकिन समय के लिए से का यूज किया जाता है और समय दिया होता है। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? विल हैव बीन, विल हैव बीन। और समय के लिए से कैसे यूज करते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है सेंटेंस आरती सुबह से पढ़ रही होगी। अगर ये सेंटेंस होता फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो सेंटेंस होता आरती पढ़ रही होगी। ठीक है। लेकिन इसमें समय दिया गया है तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा? ये होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। सुबह से दिया है ना, सुबह से, 5 बजे से, कई दिनों से और 3 घंटे से। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस आते हैं। तो आज हम इन्हीं को बनाना सीखेंगे कि इन सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं और समय के लिए सेंस का यूज किस तरह से, समय के लिए जो से का यूज करते हैं उसके लिए हम लोग सेंस या फोर का यूज करते हैं। अगर आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मतलब टेंस के वीडियो लेक्चर को देखा है तो आपको पता होगा कि सेंस या फोर का यूज किस तरह से करते हैं। निश्चित समय के लिए सेंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करते हैं। इन सभी को हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत अच्छे से समझा है। तो इसमें हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ सेंटेंस बनाना सीखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को आप पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे सभी वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, इसके बाद नेगेटिव को बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव को बनाते हैं और इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसी वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जिनको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जिनमें नॉट का यूज नहीं किया जाता। तो सबसे पहले रूल को देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उस सेंटेंस में कौन व्यक्ति है यानी कौन है जो काम को कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करते हैं? विल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। आपको पता होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। या तो मैं इस तरह से इसको ले सकता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लिख सकता हूँ। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर में से कोई एक, या तो पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। इसकी जगह पे मैं टाइम भी लिख सकता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, टाइम और फुल स्टॉप। ठीक है। इनको किस तरह से अपने रूल को समझ लिया है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर विल हैव बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट अगर उस सेंटेंस में है तो, प्लस सिंस या फोर में से कोई एक, वो समय के अनुसार या समय पॉइंट ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है, प्लस टाइम और फुल स्टॉप। अब हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस क्या है? रोहित 3 घंटे से खेल रहा है। यहाँ पर सेंटेंस है 3 घंटे से खेल रहा है। 3 घंटे से, ये अनिश्चित टाइम है, इसका पता नहीं है कि 3 घंटे कब के हैं। और यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है भाई 5 बजे से खेल रहा होगा, 5 बजे से खेल रहा होगा। 5 बजे है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय है और एक अनिश्चित समय है। तो यहाँ पर फोर का यूज आएगा और वहाँ पर सेंस का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? रोहित, रोहित। अब इसके बाद क्या यूज करना है? विल हैव बीन, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो विल हैव बीन, रोहित विल हैव बीन। अब क्या कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो खेलना क्या होता है? प्ले मीन्स। अब खेल मतलब प्ले की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो प्लेइंग हो गया। अब क्या करना है? अब 3 घंटे से खेल रहा है तो सिंस 3 घंटे से है तो 3 आवर्स और फुल स्टॉप। रोहित विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आरती सुबह से पढ़ रही है। सुबह से आरती, आरती विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। आरती विल हैव बीन क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो रीडिंग सिंस मॉर्निंग,
फुल स्टॉप। आरती सुबह से पढ़ रही होगी। आरती विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 5 बजे से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग, खेल रहा होगा कब से, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock और फुल स्टॉप। वह 5 बजे से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। वे कई दिनों से घूम रहे होंगे। कई दिनों से, एक कोई निश्चित समय नहीं है, इसको अनिश्चित समय बोलते हैं। अगर आपको निश्चित समय अनिश्चित समय में कोई डिफरेंस मतलब कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको पिछले वीडियो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखना चाहिए। वे कई दिनों से घूम रहे हैं। वे एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो दे विल हैव बीन वॉकिंग फॉर मैनी डेज और फुल स्टॉप। दे विल हैव बीन वॉकिंग फॉर मैनी डेज। दे विल हैव बीन वॉकिंग फॉर मैनी डेज। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, ठीक है, जैसे सभी सेंटेंसों में आती है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेम एक ही चीज़ है, चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक ही चीज़ है। प्लस ऑब्जेक्टिव, प्लस सिंस या फोर में से कोई एक, प्लस टाइम। सेंटेंस क्या था, रोहित 3 घंटे से खेल रहा होगा, तो रोहित हो गया, ये सब्जेक्ट है। और क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज कर लिया। खेलना हो गया प्लेइंग में, और 4 का यूज कर लिया क्योंकि अनिश्चित टाइम है। 3 घंटे से पता ही नहीं 3 घंटे कब के हैं, तो 3 आवर्स। आरती सुबह से पढ़ रही होगी। आरती विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये निश्चित समय है सुबह से, पता है सुबह से कि आज सुबह से वो खेल रही होगी। वह 5 बजे से खेल रहा होगा। ये 5 बजे से, ये 5 इसने बता दिया कितने बजे से, तो 5 बजे से, ये भी निश्चित टाइम है। और यहाँ पर कई दिनों से, पता ही नहीं कई दिन वो कब के हैं, तो ये अनिश्चित टाइम है, तो फॉर मैनी डेज। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अगर आपने सब पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको नेगेटिव बनाना भी ईजी ही लगेगा। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। देखो ध्यान से देखना है आपको। अभी हमने क्या किया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल था, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर में से कोई एक प्लस टाइम। अब क्या होगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव बीन, अब विल से पहले नॉट का यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस हैव बीन और सारा रूल ज्यों का त्यों वैसा ही रूल आगे काम करेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, विल के बाद नॉट का यूज करना है और इसके बाद जैसा हमारा रूल्स था, जिस तरह से हम लोग सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही बनाना है। ठीक है, किस तरह से हम लोग सेंटेंस बना रहे थे, रोहित 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। रोहित 3 घंटे से नहीं खेल रहा हो। रोहित विल हैव बीन नॉट, देखो सॉरी, रोहित किस तरह से हम लोग अफर्मेटिव में किस तरह से बनाते थे, रोहित विल हैव बीन क्या कर रहा था, खेल रहा था। रोहित हैव बीन प्लेइंग, सिंस से फोर में से कोई एक लाए थे, फॉर 2 आवर्स। लेकिन अब क्या होगा, रोहित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। इस तरह से बने था। चलिए बना के देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। रोहित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स और फुल स्टॉप। रोहित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल नोट नहीं था और बाकी पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों था। ठीक है, लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नोट का यूज करेंगे और वो कब कहाँ होगा, ये बिल से पहले यूज करेंगे। रोहित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आरती सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। आरती सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। आरती विल नॉट हैव बीन रीडिंग
सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। रोहित विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 5 बजे से नहीं खेल रहा होगा। वह, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, कब से? 5 बजे से। एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 5 o'clock और फुल स्टॉप। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। वह 5 बजे से नहीं खेल रहा होगा। वे कई दिनों से नहीं घूम रहे होंगे। एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। फुल स्टॉप। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग या वॉकिंग, सॉरी यहाँ पे वॉकिंग है, मैं रीडिंग बोल गया। दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर मैनी डेज। वे कई दिनों से नहीं घूम रहे होंगे। तो देखा आपने, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ गए, अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया, तो आपको नेगेटिव बनाना यूँ चुटकियों में आपको बनाना आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट बनाने के लिए क्या करना है, बस नोट का यूज कर देना है बस। रूल वैसा ही होता है जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव में बनाया था, वैसा ही रूल होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाने में। केवल बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। बस आपको नोट का ध्यान रखना है कि विल से पहले नोट का यूज करना है। ऐसे ही जैसे अफर्मेटिव बनाते हैं वैसे ही नेगेटिव बनाते हैं। चलिए, अफर्मेटिव सीख लिए, नेगेटिव सीख लिए। अब हमें सीखना है इंट्रोगेटिव, यानी कि अब प्रश्न करना है हम लोगों को। प्रश्न करना किस तरह से किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा, तो आप नेगेटिव को बनाना सीख गए। उसी तरह से अगर आप इंट्रोगेटिव को सही से बनाना सीख लेते हैं, तो आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर से देखे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर येस या नो में दे सकते हैं, और एक वो जिनका आंसर येस या नो में नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 सेंटेंस लिए हैं, वो सेंटेंस जिनका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं, और 2 सेंटेंस वो लिए हैं जिनका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते। अगर आपको इन सब में कन्फ्यूजन हो, तो आप पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपको टॉपिक मतलब कंफर्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, और आपको पता भी होगा कि रूल किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूल क्या लिखा है? सबसे पहले WH मतलब WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली मतलब व्हाट, वाई, हु, हैं, हुम, विच, वाई, ये सब आते हैं WH फैमिली वर्ड के अंदर। प्लस विल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्टिव और सिंस फॉर्म में से कोई एक, प्लस टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 प्रकार के सेंटेंस लिखे हुए हैं, पर यहाँ पर रूल केवल एक है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर सही से देखे हुए हैं, तो आपको तो यूँ चुटकी में समझ जाओगे कि किस तरह से इनको बनाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने किस तरह से सभी सेंटेंसों को बनाना सिखाया है आपको सभी वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले क्या वाले सेंटेंस जो होते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जो जिन सेंटेंसों के अंदर WH फैमिली वर्ड बीच में होता है, वो WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं वो सेंटेंस जिनका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, क्या रोहित 3 घंटे से खेल रहा होगा? अगर वो खेल रहा होगा तो मैं बोल सकता हूँ हाँ वो खेल रहा होगा। अगर नहीं खेल रहा होगा तो मैं बोलूँगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? येस या नो में हो गया, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? विल आ गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे विल का हो गया। यहाँ से हम क्योंकि यूज करते हैं जिन सेंटेंसों का आंसर येस या नो में दे सकते हैं, तो यहाँ पर विल का हमने सब्जेक्ट का यूज कर लिया। अब हम क्या यूज करेंगे? रोहित। विल रोहित हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे? हैव बीन हो गया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? खेलना। खेलना का क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लेइंग प्लस सेंस या फोर में से कोई एक करेंगे, तो ये क्या है? 3 घंटे से। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? 4 का, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। 4 3
आवर्स और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क होगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो समझ में आया। क्या रोहित 3 घंटे से खेल रहा होगा, क्या से शुरू है। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन। विल हैव बीन के बीच में है सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस सिंस या फोर में से कोई एक, प्लस 3 मतलब टाइम को क्या टाइम है, अनिश्चित है या निश्चित है, वो आपको सेंटेंस देख कर ही समझ में आएगा कि टाइम वो है निश्चित है या अनिश्चित है। इसके बाद सेंटेंस है क्या आरती सुबह से पढ़ रही होगी। तो क्या आरती सुबह से पढ़ रही होगी, तो विल आरती हैव बीन रीडिंग विल आरती हैव बीन रीडिंग कब से, सुबह से। तो क्या आएगा सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। विल आरती हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह अब हमने क्या हुआ कि 2 सेंटेंस वो वाले सेंटेंस जिसका आंसर येस या नो में दे सकते हैं बनाना सीख लिया है, ठीक है। उनका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से यूज करते हैं, सबसे पहले विल का यूज करेंगे। पहले कोई भी सेंटेंस हो, ये नहीं है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल का यूज करेंगे, या तो पास्ट के हों या फ्यूचर के, मतलब पास्ट के हों, प्रेजेंट के हों, फ्यूचर के। सबसे पहले हम लोगों को इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी सेंटेंस यानी कि टेंस हो, ठीक है। और हमने इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीख लिया। अब हम सीखते हैं वो सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। वह 5 बजे से क्यों खेल रहा होगा, तो हम यस या नो नहीं बोल सकते, हमें बताना पड़ेगा कि वो 5 बजे से क्यों खेल रहा है, क्योंकि उसका कल मैच है इसलिए वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए वो 5 बजे से खेल रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये उसकी कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। अब वाई का यूज कर दिया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या आएगा, Why will Rohit have been playing कब से, 5 बजे से, since 5 o'clock और क्वेश्चन मार्क। Why will Rohit have been playing since 5 o'clock? वे कई दिनों से कहाँ घूम रहे होंगे, कहाँ पर घूम रहे होंगे। तो कैसा आएगा, एक कहाँ पर, कहाँ के लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेयर विल दे हैव बीन वॉकिंग, वेयर विल दे हैव बीन वॉकिंग फॉर मैनी डेज। और क्वेश्चन मार्क। हमने 2 सेंटेंस दिखे हैं जिसमें फॉर का भी यूज करके देख लिया हम लोगों ने और सिंस का भी यूज करके देख लिया, और 2 सेंटेंस जो उस टाइप के हैं जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, उसमें भी हमने फॉर का और सिंस का यूज करके देख लिया। तो आपको दोनों तरह के कंफर्म हो गए कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको समझ में आ गए, अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लिए तो आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी समझ में आएगा, वैसे ही जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव को समझा और नेगेटिव को भी समझ लिया आसानी से, नोट का यूज पर समझ लिया, तो इससे हम लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह से अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बहुत आसानी से बना लोगे, क्योंकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस नोट का यूज हो जाता है तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। चलिए उनको बनाना सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सही से समझ लिए हैं तो आपको इंट्रोगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव का रूल देखा था, किस तरह से सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आया था, फिर विल आता था, फिर सब्जेक्ट आता था, फिर हैव बीन। पर अब क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे जिससे ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव लगेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वैसे ही कि वैसा जैसे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में बनाए थे ना, रूल जैसा हमारा इंट्रोगेटिव में था वैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में था। तो क्या था, इंट्रोगेटिव में 2 तरह के सेंटेंस थे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह के सेंटेंस हैं। आप देख सकते हैं ये क्या से शुरू हैं और ये क्यों से शुरू है, ठीक है। तो उसी तरह से रूल इनका काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको बनाना सीख लेते हैं। क्या रोहित 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। पहले सेंटेंस क्या था,
क्या रोहित 3 घंटे से खेल रहा होगा। अब क्या है, ये नेगेटिव इंटीग्रेटर में, सो नहीं भी है इसमें, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, इसमें हमने आपको इंटीग्रेटर में बता दिया है कि क्या वाले सेंटेंस कहाँ से बनते हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। विल आ गया। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोहित। विल रोहित नोट, ये इम्पोर्टेंट है, बस इसी बस को आपको समझना है, नोट लगाना है, फिर हैव बीन। क्योंकि नोट इंटीग्रेटर में तो हम नोट नहीं लगाते थे, लेकिन नेगेटिव इंटीग्रेटर में तो नोट का यूज करेंगे। तो रोहित विल रोहित नॉट हैव बीन, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म खेलना है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले। हमने बताया था ना आपको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्ले प्लस आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो प्ले हो गया, अब हम इसमें आईएनजी का यूज करेंगे। प्लेइंग, रोहित विल रोहित नॉट हैव बीन प्लेइंग, कब से, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। विल रोहित नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, क्या रोहित 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। क्या आरती सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, क्वेश्चन मार्क। क्या आरती सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, विल आरती will आरती not have been reading, कब से, सुबह से, since morning। ये टेंस का हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर है, क्योंकि हमने सभी टेंस को समझ लिया है। और क्वेश्चन मार्क, विल आरती नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह 5 बजे से क्यों नहीं खेल रहा होगा। वह 5 बजे से क्यों नहीं खेल रहा होगा, वाई विल ही नॉट हैव बीन, वाई विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग, वाई विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग, कब से, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। और क्वेश्चन मार्क, वाई विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, वे 4 दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे। 4 दिनों से वे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, why will they not have been studying या पढ़ाई बोलो ना, स्टडिंग। इसको हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। स्टडिंग भी सही है, पर हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, यानी कि पढ़ना। अगर काफ़ी को पढ़ना होता है तो हम लोग रीडिंग बोलते हैं, अगर पढ़ाई कस करना होता है, किसी भी सब्जेक्ट की हो पढ़ना होता है, तो उसको हम स्टडी बोलते हैं। तो वे 4 दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, वाई विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग, कब से, 4 दिनों से, फॉर 4 days। और क्वेश्चन मार्क, वाई विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 days, वो 4 दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। ये था हमारे सभी टेंसों का, मतलब सभी टेंसों का आखिरी वीडियो लेक्चर। अगर आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखना है तो आप टेंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो लेक्चर को 1 by 1 देख सकते हैं और सभी सेंटेंसों को सीख सकते हैं कि किस तरह से किस टेंस की सेंटेंसों को किस तरह से बनाया जाता है। आगे हम लोग भी इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इन सेंटेंस पर अपनी कमांड बना सकें। और चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।